पूरी तरह से खत्म हो गई है, तुम्हारे में लड़ने की कुव्वत ही नहीं है। अब हम तुमको बताएंगे कि तुमको भी हराया कैसा जाता है और भारतीय जनता पार्टी को भी हराया कैसा जाता है। इम्तियाज जलील जी, मेरा एक प्रश्न है। मेरा नाम शरफ खान है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने कहा छोटू भाई वसावा के साथ बीटीपी जो पार्टी है, एक अलायंस आपका यहाँ पर गुजरात में स्थापित हुआ है, जो एक अलायंस आपका बिहार में भी हुआ, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ आपका अलायंस स्थापित होगा? असद अवैसी साहब अभी गए हुए हैं। देखिए, एक बात आपने समझ लेना चाहिए कि अब राजनीतिक पार्टियां जो है वो एमआईएम पार्टी को बहुत हल्के में नहीं ले रही है। जैसा ये था कि बिहार में जब हम गए तो सबने यही कहा, मीडिया के ऊपर स्टोरी चलाई गई कि अब ये बिहार के अंदर भी आ गए। बिहार में 250 सीटों में से अगर 20 सीटें भी जहां पर हम ताकत रखते हैं वहां पर अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर हमने क्या करेंगे। हमने लड़े, तब हमको जाकर वहां पर कामयाबी मिली। 70 सीटें कांग्रेस ने लड़ी, कितने जीती आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब पश्चिम बंगाल के अंदर अगर ममता बनर्जी को ये लगता है कि एमआईएम की कुछ तो भी ताकत है और हम कुछ है बोलकर आज अपने भाषणों के अंदर ममता बनर्जी कहती है, किसी का डर जब होता है कि भाई ये ताकतवर प्लेयर हमारे पास आ रहा है तो आप उसकी दखल लेते हैं। ममता बनर्जी का आप भाषण सुन लीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिएगा कि ये क्यों आ रहे हैं, ये आ गए तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपको अगर लगता है कि अगर आपका एक वोट बैंक अगर दूर जा रहा है तो आपने ये बात करना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर बीटीपी यहाँ पर अलायंस कर सकता है, मायावती अगर हमारे साथ है तो बिहार के अंदर अलायंस कर सकती है, तो ममता बनर्जी को किसने रोका है। लेकिन ये है कि ये राजनीतिक पार्टियों ने ये समझ लिया है कि मुसलमान वोट हमारी जागीर है और इसको कोई हाथ नहीं लगाना करके, ये तो हमारी जागीर है करके। इसमें असद अवैसी इसमें से हिस्सा कैसा ले रहा है। तो ये जो सोच है, ये सोच है तो इनको बदलनी चाहिए। उसमें हम सिर्फ मुसलमानों के वोट ले रहे हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे नॉन मुस्लिम वोट भी हमारे साथ जोड़ रहे हैं। ये चीज लोगों को खतरा रही है कि अब ये ऐसा कैसा ये बदलाव आ रहा है। जी ने भी ऐसा निवेदन किया है कि ओवैसी साहब जो है वो भाजपा के एजेंट है, भाजपा के लिए कार्य करते हैं। इलेक्शन आ रहा है ना, ममता जी को समझ में आ जाएगा तो हम किसका एजेंट है करते हैं। अब अगर हम ममता बनर्जी हमारा एजेंडा, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं अवैसी साहब ने जहां पर भी इलेक्शन लड़े हैं वहां के जो राज्य के हेड है उनसे जाके इजाजत लेके आए। अब हम गुजरात में आ रहे हैं तो हम मोदी साहब के पास जाएंगे और पूछेंगे मोदी जी हम लड़ना क्या इलेक्शन करें। हम बिहार में जा रहे हैं तो हमने वहां पे जाके तो लालू प्रसाद से इजाजत लेना कि साहब हमने लड़ना क्या। पश्चिम बंगाल में जा रहे हैं तो ममता बनर्जी से हमने लिखित में लेना क्या कि ममता जी हमने इलेक्शन लड़ना क्या करके। हमारी राजनीतिक पार्टी, हमारा एजेंडा हम तय करेंगे, कहाँ जाना है, कहाँ लड़ना है, कितने सीटें। और ये जो सवाल है, अब ये सवाल ना तो लोगों को हजम होता है कि भाई इन्हों गए तो इनका नुकसान होता है, इसका फायदा होता है। हमने 70 सालों तक अहले गैरों के फायदे के बारे में सोचा, वो हमारे फायदे के बारे में बात कर रहे हैं, बस खुली बात है। पर आप जिस विस्तार में रह रहे हैं उन्हीं शहर का नाम औरंगाबाद से बदल के संभाजीनगर करने की मांग है, उसमें अभी तक ये मामला नहीं सुलझा। अब दूसरी जगह भी जाने की बात करो पर अपनी जगह का मामला नहीं सुलझा। नहीं सुलझा क्या है उसका। हम तो औरंगाबाद में पैदा हुए हैं और हम इंशाल्लाह औरंगाबाद में ही मरेंगे। तो नाम अब ये है कि जिनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं रहता है। अब ये शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 सालों से औरंगाबाद महानगर पालिका में इनकी सत्ता है। इलेक्शन जब भी आया, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन आए, चाहे वो विधानसभा का आए या महानगर पालिका का इलेक्शन आए, इलेक्शन आया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज के नाम के ऊपर शहर का नाम रख दो। वहां के लोग बोल रहे हैं साहब पानी का क्या होगा, पानी 8-8 दिन क्यों आ रहा है, 30 साल से आप सत्ता में बैठे हुए हैं साहब, मेरे घर की सड़क क्यों नहीं बनाई गई है। तो बोले नहीं, सड़क पानी ये वो सब आप बात मत करो, हम है तो शहर का नाम बदलने वाले हैं। हमारा ये कहना है कि इस मुल्क के अंदर जहां जहां भी इस तरह की हरकतें जो हो रही है वो सिर्फ मन भटकाने के लिए ये एक षड्यंत्र रचा जाता है कि मन भटका दो लोगों को, है तो बहकावे में लेके आ जाओ। हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो बड़े भावनिक होते हैं, अरे संभाजी महाराज के नाम का विरोध हो रहा है। नहीं, हम साफ तरीके से बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जितने भी बड़े बड़े नेशनल हीरोज हैं, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, हम इनका पूरा आदर करते हैं, गर्व है हमें इन लोगों के ऊपर। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां जो इतने बड़े बड़े नेशनल हीरोज को सड़कों का नाम दे दो, शहर का नाम दे दो, छोटा कर दे रहे हैं।
और इसलिए कर रहे हैं कि इनको दिखाने के लिए इलेक्शन में कुछ नहीं है कि जब लोग जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि साहब मेरे पास सड़क क्यों नहीं बन रही है, मेरे पास गंदगी क्यों पड़ी रहती है, मेरे पास कचरे का ढिगार क्यों पड़ा रहता है, तो बोलेंगे कि नहीं अब ये मुद्दा नहीं। अब मुद्दा जो है वो आप 30 साल से है ना, आप 30 साल से अगर महानगर पालिका के अंदर रहने के बाद भी अगर ये सब सुविधाएं नहीं दिए और फिर जब इलेक्शन आया, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिएगा। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा पत्रकारों को कि इससे 5 साल पहले का मुद्दा संभाजी नगर, असेंबली का इलेक्शन आया संभाजी नगर, लोकसभा का, तो ये सिर्फ भटकाने के लिए। लेकिन अब लोग बहुत होशियार, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में हम सब रह रहे थे, अब यंगस्टर बहुत होशियार हो गया है, वो इन बातों के अंदर नहीं आने वाला। सर, ओवैसी साहब जब भी बोलते हैं किसी भी पक्ष के बारे में तो हिंदुत्व का कार्ड लेके लड़ रहे हैं चुनाव, तो आप क्या गुजरात के मुस्लिम कार्ड लेकर लड़ेंगे? सर मैंने तो आपको पहले ही साफ कह दिया है, मेरा रिकॉर्ड हो गया है, कैमरे के अंदर भी दर्ज हो गया है मैंने क्या कहा है करके। हम कहीं पर भी ये नहीं कह रहे। हम तो, मैंने आपको पहले ही कहा कि हम मोहब्बत का पैगाम लेकर, हम जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर ये इलेक्शन जो है ये लोगों के मसलों के ऊपर खड़ा किया जाता है इसके अंदर। हाँ, ये सही बात है कि आपको लगता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब आ रहे हैं तो ये मुसलमानों के नेता, मुसलमान उनको पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए पसंद करते हैं कि उनको जगह यहाँ पर गुजरात में मिलती ही नहीं, हम यहाँ पर आते ही नहीं। अगर जिन लोगों ने जिनके ऊपर भरोसा किया था, जिन पार्टियों के ऊपर, अगर वो उनके साथ इंसाफ करती तो हमारे को जगह ही नहीं थी यहाँ पर आने के लिए। लोग खुद कहते हैं आप क्यों आए हैं यहाँ पर तो हमारी नुमाइंदगी है, तो ये साहब कर रहे हैं, वो साहब कर रहे हैं। सर अब इसका एक प्रश्न है, बीता प्रश्न है। अभी आपने बताया कि आपका मुद्दा अलग है, मुस्लिम कार्ड नहीं है, बराबर। तो ये 370 की जो कलम है उसका विरोध ओवैसी साहब क्यों कर रहे थे? क्या आप मानते हैं वो गलत है या सही है? बिल्कुल 100% हम ये मान रहे थे कि हमने विरोध किया था और आज भी हम इस बात का विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये देश जो है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये यहाँ पर लोकतंत्र है, यहाँ पर हुक्मशाही नहीं है। हमने विरोध किस बात का किया था आप अच्छी तरह से देखिए। फिर हमको डिस्टॉर्ट किया जाता है कि एमआईएम वालों ने किया है। हमने ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक असेंबली है और असेंबली के अंदर कौन जाता है, वो विधायक बैठते हैं जिनको जनता चुनकर वहां पर भेजती है कि तुम ये फैसला करो कि क्या होने वाला है करके, मेरे ताल्लुक से, हमारे राज्य के ताल्लुक से। अगर आप उसको बाईपास कर देंगे और ये कहेंगे कि नहीं अब हमारे पास तो 300 का आंकड़ा है, 300 से ज्यादा हमारे एमपीज है, अब हम कुछ भी फैसले करेंगे करके, तो हमने विरोध इस बात के लिए किया था कि आप जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली के अंदर इसको पहले पास करो। जो प्रोसीजर था, जो कई सालों से हमारा जो एक नियम बना हुआ है, वो नियम के हिसाब से करो। लेकिन अगर मोदी साहब और अमित शाह साहब कहेंगे कि नहीं साहब अब तो हमारे पास आंकड़े हैं, हम कुछ भी कर डालेंगे और कुछ भी बोलेंगे, तो ये देश जो है लोकतंत्र के हिसाब से चलता, हुक्मशाही के हिसाब से नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हर रोज देख रहे हैं कि इस देश के अंदर एक हुक्मशाही का माहौल हो गया है कि हमने बोल दिया अब वो पत्थर की लकीर हो गया है करके। तो नहीं, सत्ता में तो कई लोग आते हैं, कहीं जाते हैं, जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना पड़ता है और ये सरकार भी आएगी इंशाल्लाह। जलील जी, आपने कहा कि इस चुनाव लड़ना आपका संवैधानिक अधिकार है। मेरा एक प्रश्न है, हैदराबाद में अभी चुनाव हुए जहाँ पर भाजपा का कोई गढ़ नहीं था, पर भाजपा उभर के वहाँ पर आई है। क्या आपको नहीं लगता हैदराबाद में कुंभे में कहीं ना कहीं फूट हो रही है? नहीं, देखिए मतलब हैदराबाद का इलेक्शन जो था वो महानगर पालिका का इलेक्शन था। महानगर तो एग्जिस्टेंस नहीं था बीजेपी का, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी वहाँ पे। नहीं, लेकिन उस तर्क, अगर यही तर्क अगर लगाया जाए तो वही तर्क है तो 2 महीने 3 महीने के बाद आप भी कहेंगे गुजरात में तो मजलिस का कोई वे नहीं था, इतनी ज्यादा सीटें कैसे आ गई है। यही तर्क अगर लगाया जाए तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि महानगर पालिका का इलेक्शन जो होता है वो अपने इलाकों के मुद्दों के ऊपर होता है कि हमारे इलाके के अंदर किसी के पानी का मसला, किसी के गटर का, किसी का ड्रेनेज का, किसी के स्कूल का, हॉस्पिटल का, ये मुद्दों के ऊपर होता है। मैं उस वक्त भी मैंने हैदराबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मैंने ये कहा था कि मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ अमित शाह साहब को कि आप बताइएगा कि इस मुल्क के अंदर कौन सा ऐसा महानगर पालिका का इलेक्शन था कि जहां पर इतने सारे भाजपा के मुख्यमंत्रियां, इतने सारे केंद्रीय मंत्रियां, अमित शाह साहब, वहां पे योगी साहब, ये इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता किसी स्थानिक इलेक्शन के अंदर प्रचार करने के लिए आए। अमित शाह साहब को मजबूर होना पड़ा कि उनको सड़कों के ऊपर निकलना पड़ा, योगी साहब को पैदल चल के रैली करना पड़ा हैदराबाद के अंदर, तब जाकर उनको सीटें मिली। हमको कहीं पर भी ये नहीं। उस वक्त क्या हमने ये कहा था
कि नहीं है ये तो हमारा गढ़ है, इसके अंदर कैसा आए हैं आप करके? आपको अधिकार है, आप आए हैं करके। अब वैसा ही अधिकार हमारे को गुजरात में है। 3 महीने के बाद आप यही सवाल करेंगे कि आपका तो यहाँ कुछ था नहीं, आप इतने सारे सीटें कैसे जीत गए करके? इंशाल्लाह जीतेंगे। सर 3 तलाक का जो प्रश्न है सर एक सेकंड, आपने भी बताया कि डेमोक्रेटिक वे पे सब बात की, लेकिन जब भी चुनाव के प्रवचन भाषण होते तब